नमस्कार। आप देख रहे खबरों की दीवार सिजीवाल में हूं मनीष जयसवाल मौजूद हूं राजनांदगांव जिले में। राजनांदगांव जिले के मैं जिस जगह पर हूं एक शिक्षक परिवार का होटल है, होटल एरिना। बहुत ही खूबसूरत होटल है और सबसे अच्छी बात यह है कि मेरे साथ इस पर जो शख्स मौजूद है वो परिचय के मोहताज नहीं है। शिक्षक नेता है, छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष मनीष मिश्रा जी हैं और आज हम शिक्षक परिवार के होटल एरिना में बैठ के चर्चा कर रहे हैं, मुद्दों पर बात कर रहे हैं। मनीष जी, आपका सिजीवाल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सिजीवाल में। मनीष जी, छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन का जो लोकतंत्र का आपका जो महापर्व है वो चल रहा है। अभी बीते आप 2018 के बाद से प्रदेश अध्यक्ष रहे। इस दौर में व्यक्तिगत पहले क्या खोया और क्या पाया आपने, ये बताएंगे? देखिए, छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन जो है वो कोई परिचय का मोहताज नहीं है और इस संगठन में जुड़ के हमको जो है पूरे प्रदेश में एक जो है सबसे बड़ा संगठन हम लोगों ने बनाया था पूरे छत्तीसगढ़ का। ऐसा कोई जिला नहीं है, ऐसा कोई ब्लॉक नहीं है जहाँ पे मैं गया नहीं हूँ। वहाँ पे रैली भी किया हूँ जिला जिला में जाके, और छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा संगठन के रूप में आज जो है छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन जाना जाता है। खोया क्या आपने? लेकिन नहीं, हमको जो खोने वाली कोई बात ही नहीं है। संगठन में जुड़े हैं, लोगों की मांगों के लिए सरकार तक पहुंचाने का काम किया, विभाग तक पहुंचाने का काम किया, और इसमें खोने वाला कोई बात ही नहीं है। जो भी मिला है सब हमको इस संगठन के वजह से ही मिला है। हमको नाम मिला है, पहचान मिला है, और इस संगठन के बल पे हम लोगों ने जो है बहुत सारी मांगों को पूरा भी कराया है। स्वास्थ्य तो खोया आपने? स्वास्थ्य तो ऐसा है कि ये ऊपर वाले की देन है कि बीच में स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया था, लेकिन भगवान की दया से अभी मैं ठीक हूँ। किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं है। आपको चुनाव न लड़ने की बड़ी वजह भी स्वास्थ्य ही है? हाँ, चूंकि मेरे को 1 साल पहले अटैक आया हुआ था और हमारे परिवार की वजह से भी, और डॉक्टर को जब चेकअप कराने जाता हूँ तो डॉक्टर ने साफ साफ कहा कि अभी जो है कम से कम 1-2 साल आपको जो है कोई बड़ा खुशी या बड़ा गम अगर आप सोचेंगे तो स्वास्थ्य और गड़बड़ हो सकता है। इस सब बातों को ध्यान में देते हुए परिवार का प्रेशर होने की वजह से इस बार का मैं जो है चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। और वो ये भी एक वजह है कि जो है जब हमारा संगठन लोकतांत्रिक है, लगातार मैं 6-7 वर्षों से इस पद में बना हुआ था, और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत इस बार जो है मैं चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया, जिसमें हमारे जो नए साथी है उनको भी जो है काम करने का मौका मिलेगा। और बाकी जो संगठन है छत्तीसगढ़ में, उसमें लोकतंत्र की जो परंपरा है उसको कायम नहीं रखा है, लेकिन छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन जो है हर 3 सालों में विधिवत अपना पहले ब्लॉक अध्यक्ष का चुनाव कराता है, फिर जिला अध्यक्ष का चुनाव कराता है, उसके बाद ब्लॉक, जिला और संस्थापक सदस्य मिलके प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। तो हमारे में मैंने स्वयं से इस बार जो है चुनाव न लड़ने का फैसला लिया है पारिवारिक कारणों से, और संगठन के लोकतंत्र को देखते हुए भी किसी अन्य को भी मौका मिले। अभी भी संगठन में संस्थापक सदस्य भी हूँ, मेरे ही नाम से संगठन भी है, और मेरे को जो है प्रांतीय संयोजक भी बनाया गया है। तो हम जो है संगठन के साथ पूरे तन मन धन के साथ जैसे पहले काम करता था, आज भी हम उसी तरीके से काम करेंगे। जो भी प्रदेश अध्यक्ष बनेगा उसके साथ मिलकर हम लोग जो है संगठन की जो हमारी बची हुई मांगे हैं उसके लिए हम लोग जो है प्रयास करेंगे। 2018 से लेके अब तक बड़ी उपलब्धियां क्या रही आपकी? देखिए, सबसे बड़ी उपलब्धि तो हम लोगों का आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे साथी लोग भी कभी कभी जो है कमेंट करते हैं और पूछते हैं कि जो है सहायक शिक्षकों का वेतन विसंगति दूर नहीं हुआ। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि हमारी जो मुख्य मांग 4 मांगों को लेकर हम लोग चले थे, उसमें लगभग बाकी मांगे पूरी हो चुकी थी। सिर्फ सहायक शिक्षकों की जो वेतन विसंगति की समस्या थी वो भी लगभग 1 टाइम का रिलैक्सेशन करते हुए बहुत अरसों के बाद 50,000 जो है सहायक शिक्षकों का एक साथ पूरे छत्तीसगढ़ के इतिहास में, क्या पूरे भारत देश के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ होगा कि एक साथ जो है रिलैक्सेशन के तहत, जो कि 5 साल में प्रमोशन करने का बात हुआ है विभाग में, लेकिन उसमें जो है सरकार ने और विभाग ने, हम लोगों ने जब आंदोलन किया तो उसमें जो है एक बात छन के आई कि हम लोग को जो पद भी मिलेगा, और हमारी जो मांग 93-42 थी, कोई साथी हमारे प्रधान पाठक बन गए, कोई उच्च वर्ग शिक्षक बन गए, शिक्षक बन गए, तो उनका 93-42 में मिला, उनको प्रमोशन का भी लाभ मिला, उनको पद भी मिला, और उनको जो है 93-42 का भी उनको लाभ मिला। तो निश्चित तौर पे हम लोग टोटल उस समय 73,000 लोग थे। आज जो है लगभग 50,000 के आसपास हमारे साथी जो है पदोन्नत हो चुके हैं, उनको पद भी मिला और 93-42 भी मिला है। ये संगठन की सबसे बड़ी उपलब्धि रही। और सबसे बड़ी उपलब्धि जो बचे हुए साथी हैं उनके लिए भी मोदी के गारंटी के तहत
हमारे लोग को आंदोलन को देखते हुए, हमारी लोग की एकजुटता को, संगठन की एकजुटता को देखते हुए सरकार ने उसके मोदी की गारंटी में उसको जो है सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति को शामिल किया है। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि रही है और आने वाले समय में निश्चित तौर पे अभी की सरकार है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, अपने जन घोषणा पत्र में मोदी की गारंटी के तहत हमारी मांगों को स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया है और हमें पूरा आशा और उम्मीद है कि यह सरकार जो है मोदी की गारंटी के तहत सहायक शिक्षक साथियों का जो बचे हुए लोग हैं उनका जो है वेतन विसंगति दूर होगा। दबाव बनाना पड़ेगा, भरोसा है कि बिना मांग दबाव बनाए मोदी गारंटी पूरी हो जाएगी? नहीं, देखिए बिल्कुल जो है जन घोषणा पत्र में तो बहुत सारी बातें लिखी जाती है, लेकिन उसके लिए भी आज तक हम लोग को शिक्षकों को बगैर आंदोलन के कुछ नहीं मिला है। कोई भी सरकार सिर्फ घोषणा करती है, बाद में सत्ता बनने के बाद भूल जाती है। लेकिन हमको सरकार को बार बार हम लगातार याद भी दिला रहे हैं, मंत्रियों से मिल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से भी मिले हैं, अभी नए शिक्षा मंत्री मिले उनसे भी मिले हैं। तो हम लगातार जो है सरकार के पास मीडिया के माध्यम से उनसे मिलते हैं और मीडिया के माध्यम से पूरे प्रदेश को सूचित करते हैं कि सरकार जो है, हम लगातार उनके बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से बात कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री जी से बात कर रहे हैं, बाकी कैबिनेट मंत्रियों से बात कर रहे हैं कि हमारी मांग जो है सरकार के जन घोषणा पत्र में मोदी की गारंटी के तहत है, आपको इसको पूरा करना होगा, अन्यथा जो है आने वाले समय में एक बृहद आंदोलन होगा जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन और प्रशासन की होगी। अभी जो 3 दावेदार हैं, अजय गुप्ता है, जशपुर से आते हैं, मुख्यमंत्री के क्षेत्र से ही हैं, घनिष्ठ के घनिष्ठ माने जाते हैं, अरविंद राठौर है, युवा हैं एकदम अभी, अश्वनी कुर्रे हैं, पुराने आपके अनुभवी संस्थापक सदस्य हैं। क्या लगता है इन तीनों में से यदि इन कोई भी एक बनता है तो ये लोग दबाव बना पाएंगे सरकार पर? देखिए, हमारा जो संगठन है लोकतांत्रिक संगठन है, चूंकि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, आपको बता दिया उसका कारण, हमारे जो तीनों प्रत्याशी है संगठन के ही निश्चित तौर पे पूरे कर्मठ हैं और संगठन के पूरे ईमानदार और पूरे लगन और निष्ठा से काम करने वाले लोग हैं। और मैं तो साथ में हूँ ही, मैं तो प्रांतीय संयोजक अभी भी हूँ, तो मैं तो और संस्थापक सदस्य हूँ, मेरे नाम से संगठन का पंजीयन भी है, तो मैं तो संगठन के साथ में हूँ ही। और उनके साथ जो अध्यक्ष बनेगा वो चेहरा होगा, लेकिन हम सब लोग को मिलके ही काम करना है। ऐसा तो है नहीं कि कोई अध्यक्ष बन जाएगा तो अकेले आंदोलन कर लेगा, अकेले कुछ कर लेगा। अध्यक्ष बनेगा वो संगठन का एक चेहरा होता है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित है, लेकिन सबको हम सब लोग मिलके जो भी अध्यक्ष बनाएंगे कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग साथ में चलेंगे और सहायक शिक्षकों की जो वेतन विसंगति की पीड़ा है उसको निश्चित तौर पे इसी सरकार के रहते हुए उसको दूर कराने का जो भी अध्यक्ष बनेगा उसके साथ मिलके हम लोग इसको जो है पूरा करेंगे। मतलब मोदी जी आपसे बैर नहीं, सरकार आपकी खैर नहीं, हमारी मांगे पूरी करो, होगा? बिल्कुल, हमारी मांग को पूरा ही करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 5 सालों में आप लोगों ने देखा उस समय जो है कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, लगातार हम 5 सालों तक जो है, एक समय ऐसा आया था कि माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी उस समय थे, वो जहां जहां जाते थे या तो मैं वहां पहुंच जाता था या तो हमारे लोग वहां पहुंच जाते थे। तो हमने सरकार को, अगर हमारे जन घोषणा पत्र में आपने मांग को रखा है तो हमको उसको पूरा कराने भी आता है। ठीक है, 73,000 हम लोग थे, उसमें 50,000 लोगों का हुआ, सरकार ने अभी भी हमारे पास 20-25,000 सहायक शिक्षक बचे हैं, तो उसके आखिरी दम तक, और मैंने पहले भी कहा था कि जब तक सभी साथियों को लाभ नहीं हो जाता, मनीष मिश्रा जो है एक सहायक शिक्षक है, हमारा 3 बार प्रमोशन हुआ, लेकिन तीनों बार हमने प्रमोशन को ठुकराया है, और जब तक इस पद में रहूंगा, सभी साथियों के साथ जब तक न्याय नहीं होगा, मैं प्रमोशन नहीं लूंगा। उसी परंपरा को लागू रखते हुए आज भी मैं सहायक शिक्षक हूँ, और जब तक सभी साथियों को लाभ नहीं हो जाता है, मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ देने के लिए खड़ा हूँ। एक बात अभी आप बता रहे थे, ये भी तो खैर सार्वजनिक जीवन में भी है, भूपेश बघेल जी की शायद सुराज यात्रा ऐसे कुछ यात्रा थी, जहां जहां जाती थी आप चले जाते थे, तो बोलते क्या थे? आज पहुंच जाते थे तो आप नहीं, तो हमारा वही कहना था कि जब सरकार, मैनिफेस्टो में उस समय भी लिखा था कि सहायक शिक्षकों को जो है क्रमोन्नति वेतनमान दिया जाए, उनके मैनिफेस्टो में भी था, तो जब हम लोग उसी को लेके जाते थे, और जब सम्मेलन हुआ था तो माननीय भूपेश बघेल जी उस समय विपक्ष में हुआ करते थे, और उन्होंने कहा था वर्ग 1 के साथ तो लाभ हुआ है, वर्ग 3 के साथ धोखा हुआ है, और हमारी सरकार अगर बनती है तो वर्ग 3 के साथ मैं न्याय करूंगा। तो उसी न्याय को लेके हम लोग आपकी सरकार बन गई, आप स्वयं मुख्यमंत्री हैं, तो उसी को याद दिलाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष जो है हर जगह जन चौपाल में जाता था, या जहां मैं नहीं पहुंच पाया, अधिकतर जगह पे मैं पहुंचा, और अधिकतर जगह जहां पे नहीं पहुंच पाया, बलरामपुर तक मैं उनका पीछा किया और वहां जाता था, और वहां पे मिला और अपनी बात को उनके सामने रखा, और उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि मैं जो है इसको जरूर पूरा करूंगा। लेकिन आखिरी होते होते उन्होंने मात्र 50,000 लोगों को लाभ मिला, वो भी जो है पदोन्नति के माध्यम से। बाकी हमारे जो 20-25,000 साथी है आज भी उसी दशा और दिशा में है, और इसीलिए मैं जो है पहले भी बोला था और आज भी बोल रहा हूँ, जब तक सभी साथियों को लाभ नहीं हो जाता है
तब तक जो मैं संगठन के साथ कंधे से कंधा मिला के तन मन धन के साथ जो है इस संगठन की सेवा करूंगा और सभी साथियों को लाभ दिलाऊंगा। अब साय जी के पास आप कई दो चार बार मिल चुके हो एकदम, उनका क्या कहना है? शाह जी का भी इसमें साफ साफ कहना है कि मोदी की गारंटी के तहत आपकी मांग शामिल है, तो इसमें आप लोग को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आने वाले समय में मैं बहुत जल्दी आप लोग का इसका निराकरण करूंगा, मतलब करूंगा। उनके भी बात से ऐसा लगता है, उनके बात से ऐसा नहीं लगता कि हमको घुमाया जा रहा है। लेकिन जब भी कोई जो सत्ता जो है, जब कोई सत्ता में कोई व्यक्ति बैठता है तो उसके चेहरे बदलते हैं, लेकिन सत्ता वही हो जाती है। बैठने के बाद वो बहुत सारे चीजों को भूल जाते हैं। तो मैं और हमारे साथी लोग लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी को हम लोग याद दिला रहे बार बार, लेकिन अब सब्र का इम्तिहान टूट रहा है। लगभग सरकार का 2 साल पूरा होने वाला है और उन्होंने कर्मचारियों के साथ यह वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम जो है 90 दिनों के अंदर, यानी कि 3 महीने के अंदर जो है कर्मचारियों की मांगों को पूरा कर देंगे। लेकिन अभी बड़े दुख के साथ हमें करना पड़ रहा है, बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी तक भी कर्मचारियों को दशा और दिशा में उनका बिल्कुल ध्यान नहीं है। हम लोग लगातार उनका ध्यान दिला रहे हैं, उसके बाद भी सरकार जो है चीर निद्रा में सोई हुई है। कर्मचारियों की कोई भी बातों को नहीं मान रही है। लेकिन आने वाले समय में भी हमारे संगठन में चुनाव है, आने वाले समय में बहुत जल्दी एक बड़ा आंदोलन आपको पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगा। चुनाव के बाद आप लोग यलगार करोगे, एक बार सरकार में ताकत दिखाओगे? बिल्कुल, क्योंकि सरकार, हम अलग से कुछ नहीं मांग रहे। और जितने भी इस वीडियो को देखने वाले छत्तीसगढ़ के लोग हैं, आम लोग हैं, किसान भाई है, मजदूर भाई है, व्यापारी वर्ग है, सभी के आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि हम अलग से कुछ नहीं मांग रहे। सरकार ने हमसे जो वादा किया था चुनाव में आने के पहले, हम वही चीज को बात कर रहे हैं जो आपने लिखा था, जिसके भरोसे आपकी सरकार बनी है। उस चीज को आपको पूरा करना होगा, अन्यथा आने वाले समय में शिक्षकों का आक्रोश जो है पूरे छत्तीसगढ़ में दिखेगा और पूरे भारत देश में इसकी गूंज सुनाई देगी। मतलब मान के चल लें कि आने वाला टाइम सरकार के लिए बड़ा कठिन साबित होने वाला है। बिल्कुल, हमारा अभी 2 तारीख को हो जाएगा, उसके बाद कार्यकारिणी बनेगी, उसके बाद हम लोग पूरा यलगार कर देंगे। पूरे छत्तीसगढ़ों में एक बार फिर जन सैलाब जो है शिक्षकों का दिखेगा, पूरे रोड में दिखेगा, ब्लॉकों में दिखेगा, जिले में दिखेगा, प्रदेश में दिखेगा। और आने वाला जो समय में हम लोग जो है पूरी तन मन धन के साथ, पूरे लगन और मेहनत और श्रद्धा के साथ जो है सरकार के पीछे भिड़ेंगे, हमारी मांग को पूरा कराएंगे। अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन में भी आप बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन में भी आप बड़ी भूमिका में हैं। डी और पिछड़े एरियाज को लेकर भी वरिष्ठ मिश्रा क्या सोचते हैं? देखिए, मैं पूरे छत्तीसगढ़ के जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे वो वर्ग 4th पद से लेके उच्च पद तक, जितने भी छत्तीसगढ़ के कर्मचारी हैं, सबका मैं नेता हूँ। विशेष तौर पे हमारी जान और पहचान छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक के रूप में है। लेकिन मैं कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का भी उपाध्यक्ष हूँ और पूरे आपके चैनल के माध्यम से पूरे कर्मचारियों को मैं यह बात कहना चाहता हूँ कि यह सरकार भी हमारे साथ विश्वासघात कर रही है। उनका मैनिफेस्टो देखिए, उनके जन घोषणा पत्र के प्रभारी जो थे बघेल जी ने साफ साफ कहा था। आज जो वित्त मंत्री बन के बैठे ओपी चौधरी जी, उन्होंने क्या कहा था कि केंद्र सरकार जब डीए की घोषणा करेगी उसी तिथि से आपको जो है डीए दिया जाएगा। अगर नहीं दे पाएंगे तो मान लो 2 महीना लेट दिए, 4 महीने लेट दे, तिथि से आपको एरियस मिलेगा। लेकिन यह सरकार भी पिछली सरकार की ढोंगा और ढर्रा पे चल रही है। वो पिछली सरकार ने आज हर कर्मचारियों का 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए तक का नुकसान कर चुकी है और यह सरकार भी उसी ढोंग धर्रे पर चल रही है। आने वाले समय में अगर हमारा पूरा डीए दे तिथि से नहीं दिया जाता है तो आने वाले समय में उसके लिए भी पूरे प्रदेश के जितने भी कर्मचारी, 5 लाख कर्मचारी है, उसके लिए भी एक जो है डीए के लिए भी बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी सरकार को झेलना पड़ेगा। एक और बड़ा मुद्दा है, अभी आप दिल्ली तक गए थे टेट को लेकर, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है उसको लेकर अभी आप दिल्ली में भी कुछ बैठक किए हैं। इस विषय पर मनीष मिश्रा का क्या कहना है? देखिए, टेट का जो मुद्दा है, आप लोग को खुद मालूम है कि 2009 में जो आरटीआई का नियम बना वो 10/11 में लागू हुआ। अब आज समझ सकते हैं कि 10/11 में जो चीज लागू हुआ, आज सरकार, केंद्र सरकार हो चाहे उसके जो भी हो, आज तक जो है उस बारे में किसी भी प्रकार से टेट कराना है, क्या करना है, उस पर कोई गाइडलाइन जारी नहीं। 14-15 सालों के बाद, जो मान के चलो 30 साल की नौकरी, 30 साल 35 साल की उम्र में नौकरी में लगे थे, आज उनकी उम्र 50 साल हो चुकी है। 50 साल के बाद वो टेट को पास कर लेंगे बोलेंगे, ये संभव नहीं है। इसके विरोध में हम लोगों ने ऑल इंडिया में एक फोरम बनाया है। सभी पूरे 33-34 राज्य जो है उसमें हम लोग पदाधिकारी बनाए और आपके चैनल के माध्यम से आज बहुत महत्वपूर्ण चीजें मैं बताना चाहता हूं कि 21 नवंबर को रामलीला मैदान में
पूरे भारत देश का एक बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है टेट को विषय को लेकर। उसकी घोषणा हो चुकी है और हम लोगों ने वहां पे बनाया, उसमें भी हमको जो है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो आने वाले समय में 21 नवंबर को उसका तिथि निर्धारित है और आपके चैनल के माध्यम से मैं छत्तीसगढ़ के सभी जो है शिक्षक भाइयों को यह अपील करना चाहता हूं कि 21 तारीख को रामलीला मैदान में नवंबर में बहुत बड़ा आंदोलन, पूरा भारत देश का आंदोलन जो है केंद्र सरकार के खिलाफ होने जा रहा है। इसमें भी आप लोग जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, क्योंकि इसमें नौकरी जाने की समस्या है। बहुत बड़ा ये भी है, आपका प्रमोशन नहीं होगा, आप नौकरी से भी जा सकते हैं। ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है। पूरे भारत देश के लगभग 15 लाख से 18 लाख कर्मचारी इससे प्रभावित है। आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे भारत देश के जितने भी जो शिक्षक संवर्ग के साथी सबको मैं उस आंदोलन में आने के लिए आने के लिए जो है वहाँ पे आहुति देने के लिए सभी को वहाँ पे बुलाने का प्रयास कर रहा हूँ। और रामलीला मैदान में 21 नवंबर को, इसी 21 नवंबर को एक बहुत बड़ा जो है केंद्र सरकार के खिलाफ जो है टेट को विषय में लेके बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। जी, मतलब छत्तीसगढ़ में भी इस आंदोलन की धमक सुनाई देगी। बिल्कुल, हमारा ये चुनाव है 2 तारीख, उसके बाद तत्काल हम मीटिंग बुलाएंगे। सभी संगठन के जितने भी शिक्षक संवर्ग के जितने भी संगठन है, सभी संगठन को उसमें बुलाया जाएगा और बैठ के जो है एक रणनीति बनाएंगे। और 21 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचने की अपील किया जाएगा। और छत्तीसगढ़ से मैं ऐसा आशा और उम्मीद करता हूं कि यहाँ से सबसे ज्यादा, पूरे प्रदेश के सबसे ज्यादा लोग यहाँ से जाएंगे। तो ये है मनीष मिश्रा जी, राजनांदगांव जिले के होटल एरिना में बैठकर फिलहाल हम चर्चा कर रहे हैं। और मनीष मिश्रा जी इस बार अध्यक्ष को चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन उनके तेवर अब भी उससे अधिक दिखाई दे रहे हैं। और ये तेवर कहीं ना कहीं जो नया अध्यक्ष बनेगा उस पर भी लागू होगा। अगर अध्यक्ष उस तेवर का नहीं रहा तब मनीष जी का तेवर उनके सर पर चढ़कर बोलेगा, ऐसा इनकी बातचीत से लग रहा है। मनीष मिश्रा ठेठ आंदोलनकारी रहे हैं 2018 से, जब से ये अध्यक्ष बने हैं उसके बाद से सरकार को दब कर दिया। चाहे रमन सिंह की सरकार का अंतिम कार्यकाल हो या फिर पिछली भूपेश बघेल सरकार का कार्यकाल हो, सहायक शिक्षक अगर 500 की अगर सूचना दी जाती थी कि 500 लोग आएंगे तो 5000 कब आ जाते थे पता नहीं चलता था। ये एक ऐसा संवर्ग है जिसने सरकारों की नाक में दम कर दिया, सारा प्रशासनिक सिस्टम ठप करके रख दिया था। और आज भी इनकी मांग जिंदा है, संख्या कम हो गई है लेकिन जोश आज भी इनके अंदर उतना ही अधिक है। फिलहाल राजनांदगांव से इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। सीजीवाल से मनीष जसवाल की रिपोर्ट। धन्यवाद मनीष जी। धन्यवाद।